हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आज का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवस्वामिनी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है राजश्री। तो मित्रों, यहाँ पे पूछा गया है कि ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इसमें पूछा गया है कि तलाक और पुनर्विवाह की समस्या किस में दिखाया गया है। तो मित्रों, ये हो जाएगा हमारा ध्रुवस्वामिनी, जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है ये हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में तलाक शुदा पुनर्विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, देख लेते हैं यहीं पे, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन नंबर सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। मित्रों मिश्र बंधु ये तीन भाई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। उर्वशी जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, दिनकर जी की रचना है। देख लेते हैं उर्वशी किसकी रचना है मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी से प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि उर्वशी के स्त्री पात्र हैं सहजन्या, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा और निपुणिका। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसका जो आंसर है सी है। केवल ए डी ई है ना, ए डी और ई ये उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। कौन कौन? सहजन्या, निपुणिका और चित्रलेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं मित्रों, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किस पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद का कामायनी ग्रंथ है महाकाव्य, उसमें मित्रों 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता सर्ग और लास्ट वाला है आनंद। ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि इन्होंने कहाँ से सहायता प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा है छंदोग्य उपनिषद और पांचवा है ऋग्वेद। तो मित्रों, ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाँ तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथे का, केवल सी डी ई। ठीक है, कौन कौन? सी डी और ई, यानी शतपथ ब्राह्मण से लिया है, छंदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद से। मित्रों ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न है, परीक्षाओं में आ सकते हैं सीधा सीधा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है। अंदर से क्वेश्चन मित्रों, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 ईस्वी है। ठीक है, तो पांचवे का जो ऑप्शन हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, केवल बी सी ई, कौन, बी सी ई। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बी में है कृषक और कृषि और कृषक, ठीक है, शिक्षा की अवस्था, बी सी और ई का मतलब क्या है, दुर्भिक्ष। तो ये भारत भारती के वर्तमान खंड के उपशीर्षक हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं जो हमारा 6 नंबर का है। प्रिय प्रवास है मित्रों महाकाव्य, ठीक है, हजो जी का ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसमें मित्रों 17 सर्ग हैं और ये किस छंद में लिखा गया है, ठीक है, वहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और इसका पुराना नाम क्या है, वज्रांगना विलाप है, और ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रिय प्रवास का दूसरा नाम क्या था, पहले क्या नाम रखे थे, वज्रांगना विलाप। तो यहाँ पूछा गया है कि किस छंद में लिखा गया है। तो मित्रों ये कई छंदों में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 6 नंबर का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या क्या बी ऑप्शन में, बी सी ई है ना, बी यानी द्रुत विलंबित, सी शार्दुल विकर्णित छंद, और ई मंदाक्रांता छंद। ठीक है, तो ये द्रुत विलंबित छंद, शार्दुल विकर्णित छंद और मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और ये मंदाक्रांता की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि इसके प्रत्येक लाइन में 17 वर्ण होते हैं। मित्रों ये वर्णिक छंद है, ध्यान रखेंगे, मंदाक्रांता छंद। छंद को हम पढ़ा चुके हैं अपने इस चैनल पे, जो मित्र नहीं देखे हैं देख लेंगे क्लास। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है किसका दोहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा रसलीन, दूसरा है ग्वाल कवि, तीसरा है बिहारी लाल और चौथा है भिखारी दास। मित्रों ये सब रीतकाल के कवि हैं, तो ये बिहारी लाल का ही दोहा है, ध्यान रखेंगे, कवि बिहारी लाल का दोहा है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। तो 8 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन है, ये मतिराम हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं बाकी सब हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, क्या कहा है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति काव्य धारा का नहीं है। ठीक है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो यहाँ सगुण पूछा गया कि कौन सा सगुण भक्ति काव्य धारा का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ध्रुवदास, दूसरा ऑप्शन है सुंदरदास और तीसरा ऑप्शन है रसखान, चौथा है स्वामी हरिदास। तो 9 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। मित्रों सुंदरलाल किस में आएंगे, ये संत काव्य धारा में आएंगे। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा के, ये सगुण में नहीं निर्गुण में आएंगे। और निर्गुण में कौन से है ना, संत काव्य धारा एक सूफी काव्य धारा बांटा गया है। ठीक, तो ये आएंगे संत काव्य धारा में। ठीक है मित्रों, यहाँ पे एक लाइन हम बता देते हैं, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे, रकन लाल दमसू, ये दा है ना, रकन लाल दमसू। ध्यान रखेंगे, रा से रैदास, का से कबीर, ना से गुरु नानक देव, लाल कवि दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास और कबीरदास जी के जो शिष्य हैं कौन है, धर्मदास, वो हो जाएंगे। मित्रों ये एक ट्रिक याद रखेंगे, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। क्या है लाइन, रकन लाल दमसू। ठीक है, मलूक दास। ठीक है, मलूक दास एक पंक्ति एक को पूछी जाती है मित्रों,
ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए, सबके दाता राम। ठीक है, आलस्यों के लिए इन्होंने कहा है। और कबीरदास जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? बीजक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 9 नंबर प्रश्न हो गया मित्रों। 10 नंबर प्रश्न है, सुरती नृत्य नागतीय सब चाहत अस होय, और गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। पंक्तियां किसकी है मित्रों? दोहा है, किसका है? तुलसीदास जी का, रहीमदास का, स्वामी अग्रदास और नाभादास, ये सब रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे रहीमदास। रहीमदास ने कहा था तुलसीदास जी के बारे में। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? यानी मीराबाई की जो भक्ति है वो किस प्रकार की? शांत भाव की, माधुर्य भाव की, साख्य भाव की और दास्य भाव की। तो 11 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माधुर्य भाव की। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस प्रकार की भक्ति है? ये माधुर्य भाव की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लुइपा, कड़पा, सरपा, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों पूछा गया कि प्रथम सिद्ध कौन से हैं, है ना? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहे हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रथम सिद्ध कौन है? सरपा है। ठीक है, प्रथम सिद्ध सरपा है, और अंतिम जो सिद्ध है वो मित्रों मत्स्येंद्र नाथ हैं। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ हो जाएंगे अंतिम सिद्ध। 84 सिद्ध हैं, और इसमें 3 महिलाएं हैं, कनकलापा, है ना? वहाँ पे ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी ने 3 महिलाओं का वर्णन किया है। कमला, मित्रों एक शब्द ध्यान रखेंगे, कमला। ठीक है, ये पूछा जा चुका टीजीटी में। कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा। ठीक है, और खनखलापा भी है, लेकिन शुक्ल जी ने 3 ही महिलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या बात कर रहे थे कि सरपा, है ना, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जब कहा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकवि, तो मित्रों चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ठीक है, दोहा कोश इनकी रचना है। सॉरी, ये कड़पा लगा दिया ना, यहाँ पे हो जाएगा सरहपा। हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन है? ये सरहपा है। ठीक है, इनके नाम है मित्रों सरोज वज्र। ध्यान रखेंगे, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा फाइट जानना जरूरी। सरोज वज्र, ठीक है, सरोज वज्र, सरोरूह, सरोरूह और राहुल भद्र। ये मित्रों 3 नाम है किसके? सरहपा के। ध्यान रखेंगे, कोई पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा, संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, अवधी भाषा। तो मित्रों ये जो सिद्धों की भाषा है वो कौन सी है? संध्या भाषा हो जाएगी। ठीक है, सिद्धों की भाषा हो जाएगी संध्या भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्या भाषा। ठीक है, सिद्धों की वाणियों की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरपा हैं। ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सदुक्कड़ी भाषा है। शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ठीक है, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को। ध्यान रखेंगे मित्रों। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं आगे कि इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? ठीक है, हृदय राम, नाभादास, प्राणचंद चौहान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 नंबर का मतलब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये सब आदिकाल के नहीं हैं।
ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। देवनागरी है ना, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध करने के लिए, मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो मित्रों ये मृगया के लिए यानी शिकार करने के लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 है विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं। ठीक है, पदावली, पदावली ये मित्रों ये मैथिली भाषा में, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। ध्यान रखेंगे, मैथिल कोकिल की संज्ञा किसको दी गई? विद्यापति को दी गई है। ठीक है, किस रचना के लिखने के कारण? पदावली, क्योंकि इसका भाषा क्या है? ये मैथिली भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं कौन कौन से? राजनीतिक द्वंद्व, वया संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। ठीक है, तो 16 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल बी और डी। ठीक है, बी वया संधि और अनमेल विवाह। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्या कह रहा है कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंत, लज्जव तू बयन से हूँ, जय जग्गा घर एंतु। ठीक है, क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? ठीक है, शुक्ल जी की बुक में सीधा सीधा इसका अर्थ दिया गया है। ठीक है, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। कंत माने यहाँ पति होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहना, ऑप्शन नंबर डी, हे बहना युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ठीक है, तो मित्रों इसका पहला और चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ए और डी। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी मित्रों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। क्या 18 नंबर में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस पद्धति है ना, किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक का जिक्र नहीं किया है, बाकी राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक का किया है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आलोचकों के इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, उनको क्रम से लगाना प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ठीक है, तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या है? पहला हो जाएगा हमारा सी नंबर कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में डी में हो जाएगा FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके बाद ए नंबर में हो जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। में तो सीधा सीधा फैक्ट ध्यान रखेंगे, ये किसका ग्रंथ हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हो जाएगा। उसके बाद पी नंबर शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ई नंबर लास्ट में हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मित्रों ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पूछा जाएगा, सीधा एक लाइन पूछा जा सकता है। किसका हो जाएगा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, तो 19 प्रश्न हो गए हमारे, थोड़ा टाइम लगेगा मित्रों, इसकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है। 20 नंबर प्रश्न है इतिवृत्त और आलोचना का समावेश समवेत रूप होने से वह
इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, है ना। यानी ये बताया गया है ये किस ग्रंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। बीच का पहला हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, 1932 ईस्वी में लिखा था और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, ठीक है। ये भी प्रश्न बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं मित्रों। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, ठीक है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर, ठीक है। हमने जो बताया देखो वहाँ पे प्रश्न दिया गया नीचे वही। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, है ना। 21 का पहला ही हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर, ठीक है, भूमिका के रूप में छपा था। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं मित्रों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यानी इसमें कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग, पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई, सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत और गंगा अवतरण, ठीक है। तो मित्रों ये 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा अवतरण। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कक्षा 12 में ये लगा हुआ गंगा अवतरण, ठीक है। 8 साइड वाले हिंदी में लगा हुआ है टॉपिक, ठीक है। गंगा अवतरण कि किस प्रकार से भगवान गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी की जटाओं में समाहित होते हैं, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है गंगा अवतरण में। बहुत अच्छा है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये भैया छायावाद के 4 पिलर माने जाते हैं, 4 खंभे माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अज्ञेय हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। अज्ञेय जी नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे। पंत प्रसाद निराला वर्मा, है ना, महादेव वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, अज्ञेय जी अलग हैं। तो 24 नंबर हो गए प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनता मुझे पूछ रही है, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं? जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं? पंक्तियाँ किसकी हैं? रामविलास शर्मा, ठीक है, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो मित्रों ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हो जाएंगी, ठीक है, नागार्जुन। इनकी कविता है एक बादल को घिरते देखा, ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, यूजीसी नेट में लगी हुई है और यूपी बोर्ड में कक्षा 9 में लगी हुई है ये कविता। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। किस तार सप्तक में किस तार सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, ठीक है, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, ठीक है, तीसरा सप्तक। मित्रों यहाँ पे ध्यान कर लेंगे, जो हमारा तार सप्तक है, ठीक है, वो 1 है और सप्तक 3 है, इनको मिलाकर के 4 हो जाते हैं, ठीक है। 1943 प्रकाशन वर्ष पहले का यहाँ समझ लेंगे। दूसरा है ना, 43 में 8 जोड़ेंगे 1951, चौथा हो जाएगा, है ना, फिर 8 जोड़ेंगे 1943, ठीक है, 2 बार 8 जोड़ेंगे, 1 बार 20 जोड़ेंगे, ठीक है। 43 में 8 जोड़ेंगे, 8 3 11 51 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, ये 59 हो जाएगा।
फिर चौथा वाला जो तार सप्तक उसमें 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1979, है ना। ये ध्यान रखेंगे मित्रों। चारों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया कि तार सप्तक में एक भी महिला नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक में, ठीक है। जो हमारा पहला तार सप्तक है उसका नाम ही तार सप्तक, बाकी सप्त सप्तक हैं, है ना। द्वितीय सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक, पहले वाले का नाम क्या है, तार सप्तक है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना, कि तार सप्तक कितने, एक है, और सप्तक कितने मित्रों, 3 हैं। ध्यान रखेंगे, तार सप्तक एक है और सप्तक कितने हैं, 3 हैं। इनको मिला करके तब 4 संख्या होती। तो हमने इनका समय बता दिया, ठीक है। जो तार सप्तक है इसमें 7 कवि है, नहीं जितने सप्तक है उसमें 7 कवि, 7 चौक 28 कवि हैं। तो पहले वाला तार सप्तक में कितने कवि हैं, 8 कवि हैं, है ना, 7 कवि हैं। ध्यान रखेंगे, अमुने गिरा प्रभा, यहाँ ध्यान रखेंगे, आ मु ने गिरा प्रभा, ठीक है, अगे मुक्तिबोध, ठीक है। तो ये अगर अमुने गिरा प्रभाव ध्यान रखोगे तो तार सप्तक में जितने कवि हैं वो सब याद रहेंगे, ठीक है। अमुने गिरा प्रभा, क्या याद रखोगे मित्रों, अमुने गिरा प्रभा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27 देखते हैं, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की, गिरिजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की, धर्मवीर भारती की। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। पृथ्वी कल्प किसका है, गिरिजा कुमार माथुर का। 28 नंबर देख लेते प्रश्न, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है। 28 नंबर जो प्रश्न है ये हो जाएगा इसका आंसर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, ठीक है, शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि मनुआ तो दहूँ, है ना, मनुआ तो दहूँ दिस फिरे यह तो सुमिरन ना है, उक्त काव्यांश किस कवि का है, ठीक है। 29 नंबर जो प्रश्न है वो किसका है, ये मित्रों कबीरदास जी का, है ना, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अगला है प्रश्न नंबर 30, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था, ठाकुर मगन सिंह, आलो उजाला, नसीरुद्दीन हुसैन, उसके बाद में सुजाउद्दौला। तो 30 नंबर का बी हो जाएगा, आलो उजाला कि पद्मावत का जो बंगला अनुवाद है वो किसने किया था मित्रों, आलो उजाला ने किया था। पद्मावत किसका महाकाव्य है मित्रों, ये अवधी भाषा का लिखा गया पहला महाकाव्य है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का है ना। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये जायसी की रचनाएं, ध्यान रखेंगे मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि सुदामा चरित किसकी रचना है मित्रों। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सुदामा चरित किसकी रचना है, नंददास की, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की, सूरदास जी की। तो सुदामा चरित किसका है, ये नरोत्तम दास की रचना है, ठीक है। यूजीसी नेट में ये 2 बार पूछा जा चुका है मित्रों, ध्यान रखेंगे। और इसी में वो पंक्ति है, कौन सी है, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक है, ऐसे पंक्ति है, ध्यान नहीं आ रही, पहले ध्यान रखेंगे, वो पंक्ति भी पूछी जा सकती है। पान प्रात हाथ छुयो नहीं, करुणा कर करुणा निधि रोए। प्रश्न नंबर 31 हो गया। 32 नंबर पर देखते मित्रों, चर्या पद के रचनाकार हैं, कौन है, सरापा, सबरपा, लुइपा, कुकरिपा, ठीक है। तो 32 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, चर्या पद ये सबरपा के, ठीक है, और सरपा की रचना कौन से मित्रों, दोहा कोश, ध्यान रखेंगे। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे मित्रों। क्लास में अंत तक सब बने रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट बताएंगे जो सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, जिहाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो मित्रों ये अमीर खुसरो ही है, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। 33 नंबर का पहला वाला ही चाहिए, अमीर खुसरो,
इनको क्या क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद, है ना, तोता ए हिंद की उपाधि दी गई। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखेंगे मित्रों, इन्होंने दो सुखने, खलीक बारी, ठीक है, आशिक, ये सब रचनाएं लिखी हैं। और ये हिंदी खड़ी बोली के, ध्यान रखें मित्रों, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है। और इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है तो अब ये एक पंक्ति कहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे मित्रों। कौन सी पंक्ति है? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने, रैन भई चौदेश। ठीक है, ये सारे फैक्ट मित्रों पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। 34 नंबर पर हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। मित्रों गोरखनाथ हो जाएंगे इसके। 34 नंबर का पहला हमारा हो जाएगा, ठीक है, गोरखनाथ। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, उसमें पूछा था नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। मैंने उसमें गोरखनाथ को लगाया था। आयोग ने किसको माना था? गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ को माना था, ठीक है। और आरपीएससी में पूछा गया था वही क्वेश्चन, तो वहाँ पे गोरखनाथ को माना गया था। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, जब नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछा जाए तो गोरखनाथ हो जाएंगे, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक हो जाएंगे गोरखनाथ के गुरु कौन? मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ कौन है? ये अंतिम सिद्ध है और प्रथम क्या है? नाथ है मित्रों। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर, ठीक है। अपने जहाँ योगी आदित्यनाथ हैं वो इसी पंथ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। 35 नंबर पर देखते हैं मित्रों, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, मतिराम, कबीर, भूषण। तो 35 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महाकवि भूषण। ये किसके किसके दरबार में रहते थे? महाराज शिवाजी और छत्रसाल, ठीक है। तो ये इनका जो कविता है मित्रों कक्षा 11 में लगी हुई है, ठीक है। शिवराज भूषण और शिवा बावनी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ठीक है, करके वीर रस में कविता है और ये वीर रस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, भूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 36। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, और जियत मरत झुकझिक परत जय चितवत एक बार। ठीक है, प्रस्तुत है ना, ये कवि रसलीन द्वारा रचित या दोहा उनकी किस कृत से लिया गया है मित्रों? और ये पूछा जा चुका है कि किसी पंक्ति है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया है रसलीन की है, ठीक है। तो इनका जो ग्रंथ है मित्रों अंग दर्पण, ध्यान रखें मित्रों, अंग दर्पण से लिया गया है, ठीक है। और ये पंक्ति सीधी सीधी पूछी जा चुकी है, किसकी है? तो रसलीन की है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, इनकी सी विशुद्ध सरस और सख्त शालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। दैज रिक्त स्थान है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के बारे में है? ठीक है, 37 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, वो हो जाएगा घनानंद। घनानंद के बारे में मित्रों शुक्ल जी का एक कथन। चलिए प्रश्न नंबर 38 देख लेते। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार क्या है? समय क्या है मित्रों? 38 नंबर का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी के हैं, ठीक है मित्रों, ध्यान रखेंगे। फिर 39 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंद्र हरिचंद, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो 39 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, एक मित्रों लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और एक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो यहाँ पे मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका हो जाएगा?
लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। ठीक है, तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र ये भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। विद्या सुंदर है ना, भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का भी है। ठीक है, नाटक वो भी है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। महिला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। तो मित्रों 41 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार का पुरिया जिला। ठीक है, बिहार का पुरिया जिला। मित्रों ये महिला आंचल ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये फरिश्वानाथ रेणु का है जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, मैरी गांव। ठीक है, का वर्णन हुआ है। एक अंग्रेज हैं, वो आते हैं, उनकी वाइफ का नाम होता है मैरी। ठीक है, वो बीमारी में एक्सपायर हो जाती है तो उसके नाम पे उस गांव का नाम रखते हैं मैरीगंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारे फैक्ट ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 42। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? मित्रों कह रहा है चेतन नहीं है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये चारों उपन्यास किसके हैं? मित्रों उपेंद्रनाथ अश्क के हैं, है ना। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। तो ये हो जाएगा गर्म राख। ठीक है, ये इसका पात्र नहीं है चेतन, बाकी सबका है। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कोट मिलाना है। श्यामा स्वप्न, ठीक है, नरेंद्र मोहिनी, मायावनी और पृथ्वीराज चौहान। तो मित्रों ध्यान रखेंगे 43 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का हो जाएगा। और नरेंद्र मोहिनी किसका हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री का। ठीक है, मायाविनी किसका हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी का। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा? बलदेव प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है मित्रों ध्यान रखना, ये देवकी नंदन खत्री के दो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कौन कौन से? चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। अभी एलटी ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखेंगे 1887 ईस्वी है। ठीक है, 87 ईस्वी है। एक इनका उपन्यास है चंद्रकांता और एक है चंद्रकांता संतति, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों 44 नंबर। क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, सालवती, गुंडा। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन? ग्राम। 44 नंबर का प्रश्न पहला हो जाएगा ऑप्शन 1911 ईस्वी में। ठीक है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। और जो छाया है वो प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, इनके उपन्यास है तमाम। और कहानी है ममता कहानी, यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में लगी हुई है। पूछा जा सकता है मित्रों कि ममता कहानी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। ठीक है, और कक्षा 11 में कहानी लगी हुई है कौन सी? आकाशदीप, जो कि यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। ठीक है, बुद्धगुप्त और चंपा की प्रेम कथा उसमें दिखाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है कौन सा है? दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। ठीक है, तो जो 45 नंबर है प्रश्न हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छतरी। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। तो मित्रों 46 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 और 4 में कौन कौन से हैं?
काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं मित्रों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। ठीक है, तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। ये नहीं है, उनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शब्द सागर की, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, बाकी काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1 भाग 2 मित्रों ध्यान रखेंगे। ठीक है, 17 निबंध इसमें लगे हुए हैं। कविता क्या है? ठीक है, यूजीसी नेट में लगा हुआ है निबंध। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? सहचर और समय, यौवन के द्वार पर, अग्निसेतु, मेरे सात जन्म। तो 48 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अग्निसेतु। ये भैया आत्मकथा नहीं है, बाकी सब क्या हैं? आत्मकथा हैं। तो 48 नंबर प्रश्न हो गए। 49 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 49। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रमानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्नोत्री, रामदास मिश्र, मन्नू भंडारी। ठीक है, तो 49 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा अग्नोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्नोत्री की आत्मकथा है। कौन सी? लगता नहीं है दिल मेरा। क्या गजब की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं मित्रों। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वट वृक्ष की छाया में। तो 50 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वट वृक्ष की छाया में। ठीक है, मुर्दहिया ये यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, मुर्दहिया आत्मकथा है। मणिकर्णिका इसका दूसरा पार्ट है। कितनी धूप में कितनी बार, ये भी आत्मकथा है, लेकिन वट वृक्ष की छाया में ये नहीं है। प्रश्न नंबर 50 हो गया, ध्यान रखेंगे मित्रों। 51 नंबर है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की और शरद चंद्र की। तो 51 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा इक्यावन का आंसर है हमारा सी नंबर। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है सी नंबर में। कविनाथ गोपीराज, प्रेमचंद की मित्रों इनकी पत्नी ने शिवरानी देवी ने लिखा है जीवनी, प्रेमचंद घर में इनके पुत्र ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। और शरदचंद्र की जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा, है ना, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है वो शरदचंद्र की जीवनी है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं मित्रों। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 52 है कि संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, सही नहीं है? ठीक है, तो 52 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मित्रों? सी। पहला ऑप्शन दे लेते हैं, बसंत से पतझड़ तक रविंद्र त्यागी का है। ठीक है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। कुछ यादें कुछ बातें ये अमृत राय का नहीं है। चिड़िया रहन बसेरा विद्या निवास मिश्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे मित्रों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है, तो 53 नंबर का डी हो जाएगा। हरिओद जी का जिक्र नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रश्न नंबर
हम मित्रों 54 देख लेते हैं। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखेंगे इसे, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। बाकी अतीत के चलचित्र, इस्मत की रेखाएं, मेरा परिवार, ठीक है, ये सब महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं, लेकिन बोलती प्रतिमा ये श्री राम शर्मा की है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। ठीक है, 55 नंबर का हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन है? तीव्रता। मित्रों बैटरी कम पड़ रही है, जल्दी से कर लेते हैं 60 क्वेश्चन तक। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसको करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ठीक है, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीड़ों पर चांदनी। कौन हो जाएगा मित्रों? चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं। पैरों में पंख बांधकर अना उड़ते चलो, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी का ये यात्रा वृत्तांत है मित्रों, ध्यान रखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब निबंध है इनका। ठीक है, और यूजीसी नेट में लगा हुआ है। कौन सा है? माटी की मूर्तें। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान रखेंगे। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है मित्रों? तो 58 नंबर का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पुनरुक्ति दोष है। कौन सा दोष है? पुनरुक्त काव्य दोष है। प्रश्न नंबर 58 है ना, 59 देख लेते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, 3, 15, 8। ठीक है, 58 नंबर का हमारा हो जाएगा बी। कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, 58 नंबर का बी हो जाएगा, सॉरी 58 नंबर का बी है ना। 59 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो 59 नंबर का भी बी हो जाएगा, 3। आचार्य मोहम्मद ने काव्य गुण कितने माने हैं? 9, सॉरी 3। आचार्य मोहम्मद ने काव्य गुण माने हैं 3, ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में निकल जाता है। प्रश्न नंबर 50 है ना, प्रश्न नंबर 60 इधर आओ। प्रश्न नंबर 60 है, इनमें से आचार्य मोहम्मद की रचना है नाट्यशास्त्र, ठीक है, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार और काव्य प्रकाश। तो भैया 60 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, काव्य प्रकाश ये आचार्य मोहम्मद की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य भट्ट नायक ने। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 65 तक कर लेते हैं बस, आगे दूसरे पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव और उद्दीपन विभाव। तो 62 नंबर का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, उद्दीपन विभाव। मित्रों ये रस से है ना, रस सूत्र किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि ने दिया था, है ना, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। ठीक है, रस के 4 अंग माने जाते थे, वही 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, है ना, और संचारी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग माने जाते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव फिर उसके अंदर बांटा जाता है। तो ये सब हम पढ़ चुके मित्रों, जो मित्र नहीं देखे हैं वीडियो देख लें, वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है सब चीज़ों को। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न दे लेते हैं। क्या कह रहा है कि द्रुत विलंबित, ठीक है, द्रुत विलंबित छंद, है ना, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं कितने? 2 तगड़ 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। बी ऑप्शन है 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। सी ऑप्शन है 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। डी ऑप्शन है 1 नगड़ 2 भगड़
तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। तो 63 नंबर में मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। कितने? 12 वर्ण। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम बस। ठीक है, 65 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि मित्रों ये वर्णिक छंद है। ठीक है, तो 64 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मित्रों 65 नंबर में हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, उपमा अलंकार। तो मित्रों उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे सात शीशे ये सब आते हैं। ठीक है, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए या समानता व्यक्त की जाए। तो 65 नंबर का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। मित्रों आज हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके आगे दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 65 हो गए और 60 बचे हैं। तो आशा करते हैं मित्रों, ठीक है, इस क्लासें बहुत अच्छी लग रही होंगी। ये प्रश्नोत्तरी हमारी, ठीक है, ये प्रश्नोत्तरी है कहाँ से मित्रों? ध्यान रखेंगे, जो यूथ वाला प्रैक्टिस सेट है उसी का है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है, तो हमने सोचा लाओ इसको करवा देते हैं। ठीक है, बहुत ही फ़ायदा करेगा ये यूपी टेट, सॉरी ये हाँ यूपी टीजीटी में 2026 में जो परीक्षा होने जा रही है, 2022 वाला फॉर्म जिन मित्रों का भरा हुआ है, तो इन क्लासों को देखें और अपना टेस्ट लगाएं, आकलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।